अरे आ गए आप लोग। बस 2 मिनट, 2 मिनट, लास्ट सीन चल रहा है, बस 2 मिनट। कौन कहता है मूवीज नहीं देखनी चाहिए? मूवीज से इंसान बहुत कुछ सीखता है। हर मूवी में कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर लाजमी होता है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत से कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ आपको इंस्पिरेशन देते हैं, आपको मोटिवेशन देते हैं। इसी तरह रेंचो मुझे बहुत पसंद है। नहीं पता आपको रेंचो का? अरे जो मूवी में था, जिसका पैशन इंजीनियरिंग था, जिससे वायरस नफरत करता था। वेट, यहां पर मैंने 3 सेंटेंसेस यूज किए, जरा गौर से देखिए मैंने क्या कहा। मैंने कहा मुझे रेंचो बहुत पसंद है जो मूवी में था, यानी कि आई लव रेंचो हु वॉज इन द मूवी। फिर मैंने कहा जिसका पैशन इंजीनियरिंग था, यानी कि हुज पैशन वॉज इंजीनियरिंग। और फिर मैंने कहा जिससे वायरस नफरत करता था, यानी कि whom वायरस हेटेड। तो क्या सीखा अभी तक आप लोगों ने इन 3 सेंटेंसेस से? इन 3 सेंटेंसेस में मैंने 3 वर्ड्स यूज किए। क्या कहा मैंने? जो, जिसका और जिससे। जिसके लिए मैंने इंग्लिश में यूज किया हु, हुज एंड whom। हम डेली लाइफ में बहुत से इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, जिस तरह के हु, whom, whose, which, what और that। तो आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं तमाम वर्ड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये है क्या, इनको कहां पर और कब हम सही तरह यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन को, जो कि प्रोनाउंस की ही फर्दर एक और इंपॉर्टेंट टाइप है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ देखेंगे कि आखिर ये रिलेटिव प्रोनाउंस करते क्या हैं, बनते कैसे हैं और ये कहां से आए। जरा इधर देखिए, द वर्ड्स दैट डू डबल वर्क, यानी कि तमाम वो अल्फाज जो डबल काम करें, यानी कि दो दो काम करें। कौन से काम? पहला काम कौन सा है? प्रोनाउन का। ऑब्वियसली प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो प्रोनाउन का तो वो काम करेगा ही। और दूसरा काम कौन सा? दूसरा काम है कंजंक्शन का, यानी कि तमाम वो अल्फाज जो दो काम करें, एक ही वक्त में दो दो काम कर रहे हों, डबल वर्क कर रहे हों। कौन सा काम? एक काम प्रोनाउन का और दूसरा काम कंजंक्शन का। हम प्रोनाउंस को तो पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। जो नाउन की जगह ले ले उस वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन का तो आपको पता है। आज कंजंक्शन शायद आप लोगों के लिए शायद कोई नई चीज हो। तो कंजंक्शन के बारे में आपको मैं बता दूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यूं समझ में आ जाएगा। कंजंक्शंस तमाम वो अल्फाज होते हैं जो दो अल्फाजों को या दो जुमलों को आपस में जोड़ दे। जरा गौर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं कहता हूं आई लव माई फादर एंड माई मदर, यानी कि मैं अपने बाप और अपनी मां से प्यार करता हूं। तो इस सेंटेंस में एंड के वर्ड ने, यानी कि और ने, दो चीजों को, दो अल्फाजों को मिला दिया। किन दो अल्फाजों को? यानी कि माई फादर और माई मदर। तो एंड हमारा क्या हुआ? एंड हमारा कंजंक्शन हुआ। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में तमाम वो अल्फाज जो दो जुमलों को या दो सेंटेंसेस को आपस में मिला दे, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। तो वापस चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ। तो रिलेटिव प्रोनाउंस तमाम वो वर्ड्स होते हैं जो कि एट अ टाइम, एक ही वक्त में दो दो काम करें। पहला काम प्रोनाउन का और दूसरा काम कंजंक्शंस का। एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं तो बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। जरा गौर से देखिए, मैंने यहां पर 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। फर्स्ट सेंटेंस में मैंने लिखा आई लाइक रेंचो, यानी कि मैं रेंचो को पसंद करता हूं। ये एक सेंटेंस हो गया। फिर मैं दूसरा सेंटेंस लिखा रेंचो वॉज इन द मूवी, यानी कि रेंचो मूवी में था। ये दूसरा सेंटेंस हो गया।
जरा गौर से देखिए, ये दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, ये दो अलग अलग जुमले हैं, ये दो अलग अलग थॉट्स हैं। अब अगर मैंने इन दोनों को आपस में मिलाकर लिखना हो, मिलाकर जोड़कर लिखना हो, एक ही जुमले में लिखना हो इन दोनों बातों को, तो मैं क्या कहूंगा? जरा गौर से देखिए, आई लाइक रेंचो, रेंचो वॉज इन द मूवी। इन दोनों सेंटेंसेस को अगर मैं मिलाकर कहूं तो क्या मैं इस तरह कहूंगा कि आई लाइक रेंचो, रेंचो वॉज इन द मूवी। सुनने में डिफिकल्ट लगता है, सुनने में अजीब लगता है। क्यों? क्योंकि हम बार बार रेपिटेशन नहीं करते, नाउन की रेपिटेशन नहीं करते। मैं ये नहीं कहूंगा कि आई लाइक रेंचो, रेंचो वॉज इन द मूवी। मैं रेंचो को दो दफा रिपीट नहीं करूंगा, यानी कि दो दफा नाम नहीं लूंगा, इसलिए हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं। तो फिर आखिर वो क्या तरीका है, वो ऐसा क्या रूल है, वो आखिर हम क्या ऐसा करें कि दो डिफरेंट सेंटेंसेस को हम आपस में जोड़कर, आपस में मिलाकर एक सेंटेंस बनाकर लिख सकें, लेकिन उसमें नाम यानी कि नाउन बार बार रिपीट ना हो। इसीलिए हम यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस को। जरा गौर से देखिए इस एग्जाम्पल को। इस एग्जाम्पल में मैंने ऊपर वाले दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़कर, आपस में मिलाकर लिखा विदाउट द रेपिटेशन ऑफ नाउन, यानी कि रेंचो जो कि इसमें नाउन है उसको रिपीट किए बगैर। जरा गौर से देखिए इस एग्जाम्पल को। आई लाइक रेंचो, यानी कि मैं रेंचो को पसंद करता हूं। हु वॉज इन द मूवी, यानी कि जो मूवी में था। जरा गौर से देखिए, इन दोनों जुमलों को मैंने मिलाकर इस एक जुमले में लिख दिया, और दोनों थॉट्स यानी कि जो दोनों बातें ऊपर थी वही दोनों बातें मैंने नीचे वाले सेंटेंस में कही। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, ऊपर रेंचो दो दफा यूज हुआ था, इधर मैंने रेंचो को सिर्फ एक दफा यूज किया है, क्योंकि हम किसी भी सेंटेंस में नाउन को बार बार रिपीट नहीं करते, उसकी जगह प्रोनाउन लिखते हैं। जरा गौर से देखिए, यहां पर हु कौन है? जरा गौर से देखिए, आई लाइक रेंचो, मैं रेंचो को पसंद करता हूं। हु वॉज इन द मूवी, जो मूवी में था। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये हु यहां पर कौन है, हु की यहां किसके बारे में बात हो रही है, हु यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हु ने यहां पर किसकी जगह ले ली, तो आप कहेंगे हु यहां पर रेंचो ही है, यानी कि रेंचो की बात हो रही है। तो हु ने क्या किया? हु ने रेंचो जो कि एक नाउन है इसकी जगह ले ली। तो जरा गौर कीजिए, प्रोनाउंस होते क्या हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। तमाम वो अल्फाज जो नाउन की जगह ले लें, नाउन को रिप्रेजेंट करें, नाउन को रिप्लेस कर दें, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि हमारा जो हु है यहां पर, इसने एक काम तो कर दिया, यानी कि प्रोनाउन वाला काम तो कर दिया। अब दूसरा काम क्या था? दूसरा काम था कंजंक्शन वाला। और कंजंक्शन क्या होते हैं? जो दो जुमलों को या दो वर्ड्स को आपस में जोड़ दें, मिला दें। जरा गौर से देखिए, हु ने यहां पर दो जुमलों को यानी कि दो बातों को, दो चीजों को आपस में मिला नहीं दिया, जोड़ नहीं दिया। जरा गौर से देखें, दो बातें हैं इस सेंटेंस में। पहली बात, आई लाइक रेंचो, मैं रेंचो को पसंद करता हूं। दूसरी बात क्या थी? वो मूवी में था, यानी कि वो मूवी में था। तो इस सेंटेंस में दो बातें हो रही हैं। पहली बात, मैं रेंचो को पसंद करता हूं, और दूसरी बात, जो मूवी में था। यानी कि इन दो बातों को, इन दो थॉट्स को, इन दो सेंटेंसेस को किसने मिलाया, किसने जोड़ा? ऑब्वियसली हु ने। तो हु ने यहां पर एट अ टाइम दो काम किए, प्रोनाउन का भी काम किया, और क्योंकि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया, दो सेंटेंसेस को आपस में, दो थॉट्स को आपस में मिला दिया, तो हम कहेंगे हु ने यहां पर कंजंक्शन का भी काम कर दिया। और तमाम वो वर्ड्स जो एट अ टाइम एक ही काम में दो दो काम कर रहे हों, यानी कि प्रोनाउन का भी और कंजंक्शन का भी, तो उन तमाम अल्फाज को हम क्या कहते हैं? उनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो सबसे पहला प्रोनाउन जो कि हमारा हु था, एक रिलेटिव प्रोनाउन, इसको तो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि और कौन कौन से इस तरह के प्रोनाउंस हैं, इस तरह के रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जिनको हम अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं।
तो दूसरा हमारे पास आ गया हुज, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा गौर से सुनिए, जो कि पॉजेसिव केस है किसका, हु का। अब केसेस क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ये सब क्या है और इनको कहां पर यूज करते हैं, इस सब चीजों को मैंने लास्ट लेक्चर में, जो कि पर्सनल प्रोनाउंस का लेक्चर है, उसमें डिटेल में डिस्कस कर रखा है। अगर आप लोगों को उसका नहीं पता तो लाजमी पहले वो लेक्चर देख लीजिए, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो वापस चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ। हु, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि एक सब्जेक्टिव केस है। हु का पॉजेसिव केस हुज है, और हु का ही ऑब्जेक्टिव केस हुम है। यानी कि ये तीनों एक ही प्रोनाउन है, एक ही रिलेटिव प्रोनाउन है। जब सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करना होगा तो हु को करेंगे, जब हमने पोजेशन को शो करना होगा तब हम हुज कहेंगे, और जब हमने ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करना होगा तब हम हुम कहेंगे। ये मैंने स्लाइड्स आपको रिपीट कर दिया। आगे हम चलते हैं विच, दैट और व्हाट। एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बताता चलूं कि विच, दैट और व्हाट आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि इनके ना तो ऑब्जेक्टिव केस हैं और ना ही इनके पॉजेसिव केस हैं, यानी कि इनको हम एज इट इज ही यूज करते हैं डिफरेंट सेंस में जब हमने इनको यूज करना होता है। तो जल्दी से मैं सम अप कर दूं कि अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। अभी तक हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउंस को देखा। रिलेटिव प्रोनाउंस तमाम वो प्रोनाउंस होते हैं जो एक ही वक्त में दो दो काम करें। कौन से काम, प्रोनाउन का और कंजंक्शन का। फिर हमने देखा इस एग्जाम्पल को, और लास्ट में हमने वो सारे रिलेटिव प्रोनाउंस देखे जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। वो क्या है, हु, हुज, हुम, विच, दैट और व्हाट। अब हम चलते हैं यूजेस की तरफ। यूजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी चीज को समझने के बाद अगर उसको इस्तेमाल करना नहीं आएगा तो उसका कोई फायदा नहीं। तो यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हु, हुज और हुम, और देखेंगे कि इनको हम कहां पर यूज कर सकते हैं। सबसे पहला रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा हु, जिसे हम लास्ट एग्जाम्पल में यानी कि इस एग्जाम्पल में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम मूव करते हैं हुज की तरफ, और जरा इंपॉर्टेंट बात जो मैं अभी बता चुका हूं, हु का ही पॉजेसिव केस कौन सा है, हुज, यानी कि हुज हु का एक पॉजेसिव केस है। और हुम, जरा गौर से देखिए, हुम, हुज तो यहां पर क्या हो गया, अभी मैंने बताया हुज यहां पर हु का पॉजेसिव केस है, और हुम, अगर मैं हुम की बात करूं तो हुम भी हु का ऑब्जेक्टिव केस ही है। तो केसेस मैंने आप लोगों को बता दिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि हु, हुज और हुम को हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं। जरा गौर से देखिए, हु, हुज और हुम आर यूज्ड फॉर पर्सन्स, यानी कि हु, हुज और हुम ये तीनों के तीनों रिलेटिव प्रोनाउंस हम सिर्फ पर्सन्स के लिए, सिर्फ लोगों के लिए, सिर्फ शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी और चीज के लिए ना हम हुम, ना हुज और ना हु, यानी कि किसी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमने जब सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स यानी कि लोगों की तरफ इशारा करना हो, उनके लिए बात करनी हो, सिर्फ तब हम इन तीनों प्रोनाउंस को यूज करते हैं। जरा फर्स्ट एग्जांपल को देखिए, आई लाइक रेंचो, यानी कि मैं रेंचो को पसंद करता हूं। हुज पैशन वॉज इंजीनियरिंग, यानी कि जिसका पैशन, जिसका जुनून इंजीनियरिंग था। जरा गौर से देखिए, हुज यहां पर क्या काम कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूं आई लाइक रेंचो, मैं रेंचो को पसंद करता हूं, जिसका पैशन इंजीनियरिंग था, जिसका पैशन इंजीनियरिंग था, तो हुज ने यहां पर क्या किया। अगर मैं आपसे पूछूं कि हुज यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हुज किसकी तरफ इशारा कर रहा है, तो आप कहेंगे जी हुज यहां पर रेंचो की तरफ इशारा कर रहा है। और रेंचो क्या है, रेंचो एक नाम है, तो नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन। जरा गौर से देखिए, हुज, अगर हुज ने रेंचो की तरफ इशारा किया यानी कि रेंचो की जगह ले ली, तो क्या हुआ, हुज हमारा यहां पर एक प्रोनाउन हुआ। बिल्कुल। उसके बाद जरा गौर से देखिए, हुज पैशन वॉज इंजीनियरिंग, यहां पर हुज ने एक और काम किया। हुज ने यहां पर दो सेंटेंसेस यानी कि आई लाइक रेंचो, मैं रेंचो को पसंद करता हूं,
जिसका पैशन इंजीनियरिंग था, यानी कि दूसरा सेंटेंस हमारा ये हो गया। तो हुज ने क्या किया, हुज ने यहां पर दो सेंटेंसेस यानी कि इस और इस सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया, मिला दिया। तो मैं कहूंगा भाई यहां पर इसने कंजंक्शन का भी काम कर दिया। तो जरा गौर से देखिए, तमाम वो प्रोनाउंस जो एट अ टाइम दो काम कर दें, प्रोनाउन का भी और कंजंक्शन का भी, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और हुज जो कि एक पोजेसिव केस है, तो यहां पर हुज को मैंने पोजेशन के लिए शो किया, मलकियत के लिए शो किया। जरा गौर से देखें, आई लाइक रेंचो, मैं रेंचो को पसंद करता हूं। हुज पैशन यानी कि जिसका पैशन, यहाँ पे किसके पैशन की बात हो रही है भाई, रेंचो का पैशन यानी कि उसके पोजेशन की बात हो रही है। तो हुज यहां पर क्या हुआ, हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल में हम हुम को डिस्कस करते हैं। अगेन आई लाइक रेंचो, मैं रेंचो को पसंद करता हूं। हुम द प्रिंसिपल हेटेड यानी कि जिससे प्रिंसिपल नफरत करता था। अब जरा गौर से देखिए, अगेन यहां पर हुम ने क्या किया, हुम ने अगेन रेंचो की जगह ले ली। रेंचो एक नाउन है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हुम हमारा क्या हुआ, एक प्रोनाउन तो हो गया। उसके बाद हुम ने एट अ टाइम दो काम किए, प्रोनाउन का तो काम किया ही, यानी कि नाउन की जगह ले ली। उसके अलावा दो सेंटेंसेस, आई लाइक रेंचो, हुम द प्रिंसिपल हेटेड यानी कि आई लाइक रेंचो एक बात, हुम द प्रिंसिपल हेटेड यानी कि जिससे प्रिंसिपल नफरत करता था, नफरत वाली दूसरी बात। तो इन दोनों बातों को आपस में किसने जोड़ा, किसने मिलाया, हुम ने। तो हुम ने यहां पर कंजंक्शन का भी काम कर दिया। तो तमाम वो वर्ड्स जो एट अ टाइम प्रोनाउन और कंजंक्शन का काम कर दे, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि मैं ऊपर आपको बता चुका हूं, हुम हु का ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्टिव केस हम तब यूज करते हैं जब काम ना किया जा रहा हो, यानी कि सब्जेक्ट काम ना कर रहा हो बल्कि उस पर काम हो रहा हो। जरा गौर से देखिए, इस सेंटेंस में हुम काम न करने के लिए शो नहीं हुआ, और ना ही हुम ने किसी पोजेशन को शो किया, बल्कि हुम जो कि एक ऑब्जेक्टिव केस है, इसने अपने ऊपर होने वाले काम की तरफ इशारा किया। जरा गौर से देखें, आई लाइक रेंचो, मैं रेंचो को पसंद करता हूं। हुम द प्रिंसिपल हेटेड, जिससे प्रिंसिपल नफरत करता था। तो इस सेंटेंस में काम क्या है, यानी कि नफरत करना हमारा काम है। तो इस सेंटेंस में नफरत करना काम कौन कर रहा है, इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, नफरत कौन कर रहा है, ऑब्वियसली प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारा सब्जेक्ट हुआ ना, यानी कि हुम ने यहां पर काम नहीं किया, ना तो हुम यहां पर सब्जेक्ट की जगह पर आया। ये बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो केसेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो खैर, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया हु, हुम और हुज को, जो कि इकट्ठे ही एक फैमिली के तौर पर रहते हैं। हु को हम यूज करते हैं सब्जेक्ट की जगह, हुज को यूज करते हैं पोजेशन के लिए, और हुम को यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के तौर पर, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात, ये तीनों के तीनों हम सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज करते हैं, ना नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ना ही एनिमल्स के लिए। सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स की जब बात करनी होती है तब हम रिलेटिव प्रोनाउंस को, यानी कि हु, हुज और हुम को यूज करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ, जो कि विच है, और देखते हैं कि इसको हम कहां पर यूज कर सकते हैं। तो विच जो कि एक इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन है, इज यूज्ड फॉर एनिमल्स, यानी कि विच हम तब सिर्फ और सिर्फ तब यूज करते हैं जब हमने एनिमल्स की बात करनी हो, उनकी तरफ इशारा करना हो। जरा गौर से देखिए, अभी मैंने क्या बताया था आपको, हु, हुज, हुम, यानी कि इनको हम तब यूज करते हैं जब हमने पर्सन्स की तरफ इशारा करना हो, और विच को हम तब यूज करते हैं जब हमने एनिमल्स की तरफ इशारा करना हो। जरा गौर से देखिए, अगर मैं आपसे कहूं एक जुमला, दिस इज द डॉग विच आई बॉट, मैं आपसे कहूं कि ये वो कुत्ता है जिसे मैंने खरीदा। जरा गौर से देखिए, इस सेंटेंस में मैंने एक वर्ड यूज किया, ये वो कुत्ता है जिससे मैंने खरीदा, यानी कि जिसे। तो क्या हुआ, दिस इज द डॉग विच आई बॉट। तो जरा गौर से देखिए, इस सेंटेंस के अंदर भी हमने एक वर्ड यूज किया विच। अब मैं आपसे पूछूं कि दिस इज द डॉग,
ये वो कुत्ता है विच आई बॉट, जिसे मैंने खरीदा। तो मैं आपसे कहूं कि विच यहां पर किसको शो कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्वियसली विच यहां पर डॉग की बात कर रहा है। और डॉग क्या हुआ? डॉग एक नाउन है, और नाउन की जो जगह ले ले उसे ऑब्वियसली हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, प्रोनाउन कहते हैं। और दूसरी बात, क्या इस विच ने प्रोनाउन के साथ साथ कंजंक्शन का काम किया? जरा गौर से देख के बताइए। जी हाँ, किया। जरा गौर से देखें, इस सेंटेंस में भी दो थॉट्स हैं, दो बातें हैं। क्या बातें हैं? ये वो कुत्ता है जिसे मैंने खरीदा, यानी कि कुत्ता है और खरीदा, दो बातें हैं। इन दोनों बातों को आपस में किसने जोड़ा? यानी कि दिस इज द डॉग विच आई बॉट। इन दोनों बातों को आपस में विच ने जोड़ दिया, तो यानी कि इसने कंजंक्शन का भी काम कर दिया। तो हम कहेंगे भाई विच, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसने यहां पर दोनों के दोनों काम कर दिए। और विच हम किसके लिए यूज करते हैं? एनिमल्स के लिए। ये गलती आप अब नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अब ये नहीं कह सकता कि दिस इज द डॉग हु आई बॉट, मैं हु भी यूज नहीं कर सकता। मैं ये भी नहीं कह सकता कि दिस इज द डॉग हुज आई बॉट, ये भी गलत है। दिस इज द डॉग हुम आई बॉट, ये भी गलत है। मैं सिर्फ और सिर्फ विच की बात करूंगा, विच को यूज करूंगा जब मैंने एनिमल्स की बात करनी हो। आगे चलते हैं दैट की तरफ, जो कि एक इंपॉर्टेंट और रिलेटिव प्रोनाउन है। तो दैट इज यूज्ड फॉर, हम दैट का भी इस्तेमाल करते हैं। हम दैट इस्तेमाल करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, यानी कि जब भी हमने उन चीजों की तरफ, उन ऑब्जेक्ट्स की तरफ इशारा करना हो, यानी कि जो नॉन लिविंग्स हो, जिनमें जान ना हो, यानी कि जो बेजान हो, तब हम दैट का वर्ड यूज करते हैं। जरा एग्जाम्पल देखिए, आई हैव लॉस्ट द वॉच दैट यू गेव मी, यानी कि मैं वो घड़ी घुमा चुका हूं जो तुमने मुझे दी। इस सेंटेंस के अंदर जरा गौर से देखिए, आई हैव लॉस्ट द वॉच, मैं वो घड़ी घुमा चुका हूं, दैट यू गेव मी, जो तुमने मुझे दी थी। तो इस सेंटेंस में भी वॉच क्या है? ऑब्वियसली एक चीज है, और क्या हुआ? चीजों को हम क्या कहते हैं? नाउन। तो क्या हुआ? वॉच हमारा नाउन है ऑब्वियसली। तो दैट अगर मैं आपसे पूछूं कि दैट यहां पर किसको शो कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? जरा गौर से देखिए, आई हैव लॉस्ट द वॉच, मैं वो घड़ी घुमा चुका हूं जो तुमने मुझे दी, यानी कि जो के लिए मैंने यूज किया दैट, जो तुमने मुझे दी थी। तो जो यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्वियसली वॉच को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दैट ने क्या किया? वॉच की जगह ले ली, और तमाम वो अल्फाज जो नाउन की जगह ले लें उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ये पढ़ चुके हैं। इसके अलावा दैट ने क्या यहां पर भी कंजंक्शन का काम किया? जरा गौर से देखिए, आई हैव लॉस्ट द वॉच, मैं वो घड़ी घुमा चुका हूं जो तुमने मुझे दी थी। अगेन इस सेंटेंस में भी दो डिफरेंट बातें हैं, दो डिफरेंट थॉट्स हैं। मैं वो घड़ी घुमा चुका हूं जो तुमने मुझे दी थी। तो इन दोनों बातों को आपस में किसने जोड़ा, किसने मिलाया? ऑब्वियसली दैट ने। तो इसने कंजंक्शन का भी काम कर दिया। तो इसे मैं कहूंगा कि भाई ये हमारा एक और क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। और दैट को हम सिर्फ तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने नॉन लिविंग थिंग्स की तरफ इशारा करना हो, बेजान चीजों की बात करनी हो। जरा गौर से देखिए, मैं यहां पर कुछ नहीं यूज कर सकता, ना हूं, ना हुज, ना हु, और ना ही विच। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये भी नहीं कह सकता कि हु यू गेव मी, ये भी गलत है। फिर मैं ये भी नहीं कह सकता कि हुज यू गेव मी, ये भी गलत है। मैं हुम यू गेव मी भी नहीं कह सकता, और ना ही मैं कह सकता हूं कि विच यू गेव मी, जो कि तब भी तकरीबन गलत होगा। हम सिर्फ और सिर्फ तब यूज करते हैं दैट को जब हमने नॉन लिविंग थिंग्स की तरफ इशारा करना हो। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं व्हाट की तरफ, जो कि लास्ट लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन है। जरा गौर से देखिए, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा व्हाट इज यूज्ड फॉर थिंग्स, यानी कि व्हाट जो है हम थिंग्स के लिए, यानी कि चीजों के लिए, यानी कि बेजान चीजों के लिए यूज करते हैं। तो आप कहेंगे कि अभी हमने डिस्कस किया दैट को, और दैट भी तो हम थिंग्स के लिए ही यूज करते थे। नहीं, डिफरेंस है। तो गौर से देखिए, व्हाट इज यूज्ड फॉर थिंग्स, यानी कि व्हाट को हम तब यूज करते हैं जब हमने थिंग्स की बात करनी हो, चीजों की बात करनी हो। लेकिन आगे गौर से देखिए, मैंने क्या लिखा है?
इट हैज नो एंटीसीडेंट, इसके पास कोई एंटीसीडेंट नहीं होता। अब एंटीसीडेंट को देखकर आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, एक सेकंड में एंटीसीडेंट क्या होता है आपको क्लियर हो जाएगा। एंटीसीडेंट किसी भी सेंटेंस के अंदर तमाम वो अल्फाज होते हैं जिनकी तरफ प्रोनाउन रेफर कर रहा होता है, जिनकी तरफ प्रोनाउन रिलेटिव से रिलेट, जिनकी तरफ प्रोनाउन रिलेट कर रहा होता है। क्या कहा मैंने कहा एंटीसीडेंट तमाम वो वर्ड्स होते हैं जो कि जिनकी तरफ एंटीसीडेंट तमाम वो वर्ड्स होते हैं जिनकी तरफ प्रोनाउन रिलेट कर रहा होता है, रेफर कर रहा होता है, इशारा कर रहा होता है। जरा गौर से देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल को, आई लाइक रेंचो हुज पैशन वॉज इंजीनियरिंग। तो जरा गौर से देखिए इस सेंटेंस में हमारा प्रोनाउन क्या है, ऑब्वियसली हुज हमारा एक प्रोनाउन है। तो हुज ने किसकी तरफ रिलेट किया, किसकी तरफ इशारा किया, किसकी जगह ले ली, ऑब्वियसली रेंचो की। तो मैं क्या कहूंगा कि रेंचो हुज का एंटीसीडेंट है। तो एंटीसीडेंट्स तमाम वो अल्फाज होते हैं जिनकी तरफ प्रोनाउन इशारा करता है, प्रोनाउन रिलेट करता है, उनकी जगह ले लेता है। जिस तरह हुज की जगह यहां पर, जिस तरह हुज ने यहां पर रेंचो की तरफ इशारा किया, तो मैं कहूंगा कि रेंचो हुज का एंटीसीडेंट है। अब वापस चलते हैं वट की तरफ। तो मैंने कहा कि वट जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हम यूज करते हैं थिंग्स के लिए, लेकिन ये इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि इसका कोई एंटीसीडेंट नहीं होता, यानी कि ये किसी की तरफ इशारा नहीं करता, अपने से पहले वाले नाउन की तरफ इशारा नहीं करता। एग्जाम्पल देखते हैं तो बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। जरा गौर से देखिए, आई हैव फाउंड व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। मैंने क्या कहा, आई हैव फाउंड यानी कि मैं ढूंढ चुका हूं, व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर यानी कि जिसे मैं ढूंढ रहा था। जरा गौर से देखिए इस सेंटेंस में भी आई हैव फाउंड मैं ढूंढ चुका हूं, बट आई वॉज लुकिंग फॉर यानी कि जिसे मैं ढूंढ रहा था। मैंने इस सेंटेंस में भी जिसे के लिए मैंने यूज किया बट को मैंने यूज किया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, बट से पहले जिस तरह इस एग्जाम्पल में प्रोनाउन से पहले उसका नाउन मौजूद था, जरा गौर से इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। इस सेंटेंस में भी प्रोनाउन से पहले उसका नाउन यानी कि जिसकी प्रोनाउन ने जगह ली थी वो मौजूद था। जिस तरह के हुस ने रेंचो की जगह ली थी तो रेंचो मौजूद था। इस सेंटेंस में बट जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन इससे पहले आपको कोई भी नाउन नहीं मिलेगा। अगर आप फाउंड की तरफ देख रहे हैं तो फाउंड नाउन नहीं है, फाउंड एक वर्ब है। तो वट हमारा एक स्पेशल रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके पास एंटीसीडेंट नहीं होता, लेकिन ये फिर भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ये किसी नाउन की जगह नहीं लेता, इससे पहले कोई नाउन आपको नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वट को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वट को हम बचपन से डिफरेंट तरीकों से यूज करते आ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें बचपन से वट को क्या की सेंस में इस्तेमाल करना सिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट यू आर डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। यानी कि वट को हमें क्या की सेंस में सिखाया गया है, जबकि वट को हम रिलेटिव की सेंस में भी यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक जगह पर लेके जाता हूं जहां पर बहुत सारे खाने मौजूद हैं, बहुत सारी डिशेस मौजूद हैं, और मैं आपसे कहता हूं कि तुम जो चाहो खा सकते हो, तो मैं कहूंगा यू कैन ईट वट यू वॉन्ट। तो इस सेंटेंस में मैंने वट क्या की सेंस में इस्तेमाल नहीं किया, मैंने क्या यानी कि वट को सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि रिलेटिव की सेंस में इस्तेमाल किया। तो वट को जो कि एक स्पेशल रिलेटिव प्रोनाउन है, इसे हम इस सेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं जल्दी से समअप कर दूं कि ये डिफरेंट प्रोनाउंस जो हैं इनको हम कब और किसके लिए यूज करते हैं। हु, हुज और हुम को हम यूज करते हैं सिर्फ पर्सन्स के लिए। उसके बाद विच को हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के लिए। उसके बाद दैट को हम यूज करते हैं सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, यानी कि बेजान
चीजों के लिए। उसके बाद हमने डिस्कस किया व्हाट को, और व्हाट एक स्पेशल रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सिर्फ चीजों के लिए, सिर्फ और सिर्फ थिंग्स के लिए यूज होता है, लेकिन ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसका कोई एंटीसीडेंट नहीं होता, क्योंकि ये किसी की तरफ इशारा नहीं करता, इस सेंटेंस में कोई नाउन मौजूद नहीं होता। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन बाकी है, कोई चीज समझ में नहीं आई, तो मुझसे लाजमी पूछिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो सके। अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया तो इसे एक लाइक दीजिए, और अगर समझ में नहीं आया तो लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चंस पूछिए, और समझ में आ गया है तो डिफरेंट प्रोनाउंस को अपने सेंटेंसेस में यूज करके उनको कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं देख सकूं कि आज के लेक्चर की आपको कितनी अच्छी समझ आई। थैंक यू, शुक्रिया।